चैप्टर है, इसका नाम है बैगर। क्या नाम है जी? द लेसन द बैगर वाज रिटन बाय, लिखा गया किसके द्वारा? एंटोन चेखोव के द्वारा। राइटर का नाम है, लेखक का नाम है। ये पूरी की जो स्टोरी है, मेन कैरेक्टर है कौन है इस पे? लुस्कोव। ये पूरे की पूरी कहानी जो लिखी गई है किसके बारे में लिखी गई है? लुस्कोव। एक बैगर होता है इस चैप्टर। क्या होता है जी? बैगर का मतलब होता है भिखारी। ये तो सभी को पता होना चाहिए वैसे। लुस्कोव वाज बैगिंग। बैगिंग मींस होता है भीख मांगना। क्या होता है जी? भीख मांगना। वो भीख मांगते हुए किसी घर के सामने आ सकता है। भीख मांगते हुए एक बार एक व्यक्ति बताया गया चैप्टर में, इसका नाम है सरगई। क्या नाम है जी? सरगई। जो कि एडवोकेट होता है और जो लकड़ी काटते हैं वगैरह, जो चॉप करते हैं लकड़ी को, उनकी दुकान वगैरह शॉप भी होती है उसकी, उसका मालिक भी होता है। तो लुस्कोव जो था भीख मांगते मांगते किसके घर के बाहर पहुंच गया? सरगई के घर के पास पहुंच गया। ये दूसरा कैरेक्टर है इस चैप्टर का। अब वो एक ऐसी कंडीशन में था जो बेकार करने को, उसने बहुत दिनों से खाना भी नहीं खाया था और गंदे कपड़े, फटे हुए पुराने कपड़े पहनता था, हेड पहनता था सर पे, और उसकी आंखें कैसी हो रही थी? इसके पीछे कारण था, क्योंकि वो क्या करता? ड्रिंक करता था। क्या करता था जी? तो यानी एक तरह से बोल सकते हैं दारूबाज था वो। और दारूबाज को क्या बोलते हैं? ड्रंकार्ड। क्या बोलते हैं जी? ड्रंकार्ड था वो। क्या था जी? ड्रंकार्ड यानी दारूबाज। बैगर सेड दैट, और फिर जब सरगई उनसे पूछते हैं कि मैंने आपको कहीं देखा है, तो बैगर जो है वो अपने बारे में बताते हैं। बैगर बोलते हैं सेड दैट ही वाज ए स्कूल टीचर। वो एक क्या थे? स्कूल टीचर। पहले वो स्कूल में पढ़ाया करते थे, स्कूल टीचर थे। जिनकी जो जॉब थी वो चली गई थी। किसके कारण? क्योंकि इनके कॉलेज के जो लोग थे, कॉन्स्पिरेंसी का मतलब होता है, प्रेयसी का मतलब होता है साजिश। क्या होता है जी? साजिश। क्योंकि वहां के लोगों ने, वहां के जो टीचर थे, उन्होंने दूसरे टीचरों ने उसके प्रति क्या करा था? मेरे प्रति साजिश की थी, जिसकी वजह से मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, गंवानी पड़ी। कहानी में वाइल सीइंग द बैगर अपीयरेंस, अब जब बैगर अपनी कहानी बता रहा था कि मैं टीचर था और वहां के लोगों ने साजिश कर मुझे निकलवा दिया, तो जो सरगई था वो उसे देख रहा था बार बार, क्योंकि उसे रिमेंबर से याद आ रहा था कि उसने कहीं पे उसे देखा है। तो उसे याद आया कि सवोदिया स्ट्रीट इनके यहाँ मौजूद थी, और वहां से जब वो गुजर रहा था तो उसने सेम लुस्कोव को, वहां पे इस व्यक्ति को, बैगर इसका नाम लुस्कोव था, देखा था, और उसने वहां पे दावा किया था। क्लेमिंग मींस दावा करना। और वहां उन्होंने दावा किया था ही वाज ए स्टूडेंट। वो क्या था? एक स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या कहा उसने घर के सामने जब आया था कि मैं एक टीचर था, और वहां पे क्या कहा था? मैं एक स्टूडेंट। तो सरगई को ये बात बहुत गुस्से बुरी लगी। भाई इंसान को हमें सच तो बोलना चाहिए, कंडीशन बेकार है। तो सरगई बिकेम एंग्री, और सरगई इस बात के लिए क्या हो गया? गुस्सा हो गया। आफ्टर हियरिंग हिज लाइज, जब उनने, हियरिंग होता सुनना, क्या होता है? और लाइज मतलब झूठ। जब झूठ उसने सुना तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। टोल्ड हिम दैट ही वुड कॉल द पुलिस, और वो किसे बुलाएगा? इस चैप्टर में पुलिस को कोप बोला गया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो उसने क्या कहा कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा। देन लुस्कोव एडमिटेड। अब एडमिटेड मतलब ये मतलब नहीं कि वो हॉस्पिटल में एडमिट होगा, इसका अर्थ यहाँ पे है लुस्कोव ने अपनी बात को रखा और कहा दैट ही हैड टोल्ड द लाइज। हाँ, उसे स्वीकार करा कि हाँ मैं झूठ बोल रहा था। एंड ही वाज मेंबर ऑफ रशियन चोर। फिर उसने रियलिटी बताई कि वो एक रेस्टोरेंट में काम करता था। रेस्टोरेंट होता है रशियन शोर, जहां पे सिंगिंग होती है। क्या होती है जी? सिंगिंग। गाना वगैरह गाते हैं। ही वाज एक्सपेल्ड, और उसे वहां से निकाल दिया वहां के लोगों ने, उसे जो मैनेजर था निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? ड्यू टू द ड्रंकनेस, क्योंकि उसकी कैसी आदत थी? दारू पीता था बहुत ज्यादा। वो दारू पीने के कारण उसे वहां से, तो रियलिटी में वो कहाँ जॉब करता था? रशियन शोर, जहां पे सिंगिंग गाना वगैरह गाते हैं, पार्ट टाइम। अब वहां पे उसे निकाल दिया। क्या कारण था? दारू वगैरह, ड्रिंकनेस। आफ्टर हियरिंग द ट्रूथ, जब सरगई ने सच्चाई सुनी, किसके द्वारा है? लुस्कोव के द्वारा है। तो सरगई को दया आ गई उसके ऊपर। क्या गई जी? सरगई आस्क्ड हिम वेदर ही वुड लाइक टू चॉप वुड फॉर हिम। क्या वो उसके लिए लकड़ी, वो भी लकड़ी काटने बिजनेस था उसका, तो क्या वो उसके लिए लकड़ी का, चॉप मतलब होता काटना, चॉप मीन्स, तो क्या वो उसके लिए जॉब करना चाहे, कुछ पैसा कमाना चाहे, क्या लकड़ी काट के। अब लुस्कोव ने सोचा कि भाई वैसे ही कुछ नहीं है उसके पास, घर नहीं है, बाहर नहीं है, कमाई नहीं है, तो शायद वहीं पे जॉब करके कुछ भला हो जाए इसके। तो वो जॉब के लिए क्या कर लेता है? तो लुस्कोव एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लेता है। क्या कर लेता है इस चीज को, ऑफर को, क्योंकि उसके पास तो कुछ था ही नहीं। वेंट अलोंग विद सरगई, और वो किसके साथ गया फिर? अब सरगई की एक सर्वेंट थी, इसका नाम क्या था? ओल्गा। हाँ जी, खाना बनाते थे। और ओल्गा एक ऐसी लेडी थी जो बहुत काइंड लेडी थी, इस चैप्टर में बताया गया। टू मेक द बैगर चॉप वुड, और कहा कि भाई इसे ले जाओ और सिखाओ क्या? लकड़ी। द बैगर वाज अनेबल।
अब बैगर तो इतना कमजोर था, दारू के नशे में इतना बेकार हो चुका था, वो इतने योग्य भी नहीं था कि वो उठा के कुल्हाड़ी लकड़ी को काट सके। अनेबल मीन्स योग्य है, अयोग्य है। वो इतना भी अयोग्य नहीं था कि लकड़ी को क्या कर सके, काट सके, इतना भी योग्य। बिकॉज ओवर कंज्यूप्शन ऑफ ड्रग्स, ज्यादा भारी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में क्या कर लेता था वो, दारूबाज था, ज्यादा ड्रिंक करता था ज्यादा मात्रा में, तो शरीर में इतनी ज्यादा कमजोरी आ चुकी थी, दिख था कमजोर था कि वो इतने भी योग्य नहीं था कि वो लकड़ी को काट सके। अब वो दिन भर ऐसे ही बैठा रहता। तो जो ओल्गा थी वो सुनाती थी उसे, कहती थी कि भाई आप अपने आप को देखो, क्या कर रखा शरीर का, सारे दिन पीते रहते हो, कुछ काम नहीं है, कमाओ वही, शरीर कैसे चलेगा। तो ओल्गा उसके प्रति प्यार भी दिखाती थी। प्यार का मतलब वो सिंपैथी कि भाई ये व्यक्ति जो है अपने कमाई कैसे करेगा, क्योंकि जब मालिक आएगा तो देखेगा ना काम कितना करा, उसके साथ पेड करेगा, देगा पैसे उसे। तो ओल्गा को बहुत सी बार बुरा लगता था, पूरे दिन ऐसे बैठ के निकाल जाता। तो ओल्गा उसके लिए कभी कभी क्या करती थी, लकड़ी काटती थी, ताकि इस व्यक्ति को कुछ पैसे प्राप्त हो जाए और ये अपने जीवन सही से व्यतीत कर ले। और लुस्कोव तो बहुत ज्यादा कमजोर था। तो ओल्गा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर में, क्योंकि ओल्गा ने उसे हमेशा सपोर्ट किया, सहानुभूति दी, प्यार दिखाया, केयर दिखाई, और इस व्यक्ति को समझाया, सुनाया खूब ज्यादा। और आफ्टर सम टाइम ओल्गा इन्फॉर्म्ड सर्गेई, और इन्फॉर्म किया दैट ही हैड चॉप्ड ऑल वुड, कि उसने सारी लकड़ी काट दी। और इसी के बाद पे लुस्कोव पेड आफ्टर जॉब, और सब पैसे मिलते थे क्या, जब जॉब खत्म हो जाती थी। लेकिन लकड़ी कौन काटता रियलिटी में, तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, हु वाज ओल्गा। तो ओल्गा वाज द कुक या मेड सर्वेंट ऑफ सर्गेई। वो सर्गेई क्या थी, सर्वेंट थी, लेकिन रियलिटी में बहुत वो काइंड थी, हेल्पफुल थी, क्योंकि उसने सब कुछ जानते हुए भी, क्योंकि वो तो अनेबल था, नहीं काट पाता था, वीक था बहुत, तो लकड़ी कौन काटता था उसके लिए, तो इससे पता लगता है ओल्गा बहुत अच्छी लेडी थी। आफ्टर दैट हिज फ्रेंड ऑफर्ड हिम, लेकिन जब ये चल रहा था तो 2 साल बाद उसका एक दोस्त था, सॉरी 2 साल नहीं, जब उसी समय जो उसका दोस्त था उसे ऑफर करता जॉब के लिए, तो वहां से जॉब छोड़ देता सर्गेई के पास, क्योंकि वहां पे उसे 1-2 रूबल मिलते हैं और यहाँ से मिलता 35 रूबल। तो वहां पे रुपीस बोलते हैं हमारे इंडिया में, और वहां पे जहां के चैप्टर है रशिया, और रूबल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं। 2 years later, 2 साल बाद, अब लुस्कोव ओल्गा की बातों से बहुत ज्यादा क्या हुआ था, प्रोत्साहित हुआ था, आकर्षित हुआ था। उसकी बातों को समझा उसने कि ये सही बोलती है, कि मैं ऐसे ही पड़ा रहता हूँ, कुछ नहीं करता। तो इन बातों को उस पर लगा, और जब वो दोस्त के पास गया तो उसे रियलाइज हुआ कि मेरी जिंदगी को सही करने में किसका बड़ा हाथ है, ओल्गा का। और जब 2 साल बाद सर्गेई से मिलते हैं वो लुस्कोव, एक थिएटर होता है, तो थिएटर में वो मूवी देखने जाते हैं। अब सर्गेई को भी नहीं पता कि लुस्कोव आना, ना लुस्कोव को पता, दोनों एक ही लाइन में लगे हुए और एक दूसरी तरफ देखते हैं। तो लुस्कोव जो था अब अच्छा खासा हो चुका था, दारू भी छोड़ चुका था, बुरे कामों को छोड़ चुका था, किसकी वजह से, ओल्गा जो बातें समझाई थी उसने। तो लुस्कोव टोटली चेंज्ड, वो बिल्कुल चेंज हो चुका ड्यू टू द काइंड वर्ड्स ऑफ ओल्गा। और वो शुक्रिया अदा करता कि इससे सर्गेई को बताता सारी बात, रियलिटी थी क्या। और फिर वो क्या करता, शुक्रिया अदा करता कि यहाँ आज इस कंडीशन पे है, वो किसकी वजह से, ओल्गा की वजह से। वो थैंकफुल करता कि जिसके जो दयालु शब्द थे मेरे प्रति, जो मेरे काम किया मेरे लिए, जो बचाव करा, आज उसकी वजह से मैं यहाँ पे